हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एचबीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, इसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दे। तो देखो फ्रेंड्स, आपके आज इस वीडियो में आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो इसमें आपसे क्या क्या वर्ड बना हुआ है। देखो ट्राई, गोन और मैट्री, मतलब इसको बोल सकते हैं। ट्राई का मतलब आपका क्या होता है कि ट्राई का मतलब हो गया 3, जिसमें बोलते हैं हम ट्राई मतलब 3 जिसको बोलेंगे। ठीक है। अब गोन का मतलब आपका क्या होगा, यहाँ से साइड, ठीक है, साइड्स जिसको हम भुजा बोलते हैं हिंदी में। और आपका मैट्रोन का मतलब क्या होगा, मेजर। क्या होगा, मेजर। मेजर मतलब कि 3 साइड वाली क्या करेंगे, आपके पास 3 साइड होंगी और उसको हम मापेंगे, मेजर करेंगे, वो आपका क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आएंगी, आइडेंटिटीज आएंगी, उसमें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आएंगे। और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में 100% पूछने के चांस है वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें आपके पास क्या है, एक राइट एंड ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें आपके पास ट्रायंगल भी आपको क्या दिखा है, ट्रायंगल ABC। तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है। और ये आपके पास क्या है, एंगल, मतलब यहां से आपके पास ये क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। अब आपको जस्ट यहाँ पे ये समझना है कि थीटा के जस्ट सामने वाली आपकी जो साइड होगी वो क्या होगी और उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो ये साइड है थीटा के जस्ट सामने वाली, वो साइड क्या होगी आपके पास, जिसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक है, जिसको लंबवत बोल सकते हैं या लंब बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें राइट हैंड ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी भुजा होगी आपके पास वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलेंगे। और नीचे बच गया आपके पास ये क्या रह जाएगा, बेस। बेस मतलब आपका क्या होता है, आधार। ठीक है। और देखो इसमें हमने लिखा है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसका जो अपोजिट साइड है उसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और नेक्स्ट इसके नीचे लिखा है कि साइड एडजेंट टू एंगल ए। इसका मतलब क्या आप समझ सकते हो कि यहां से हम, इससे आसान ये रहेगा कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड आपकी भुजा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और जो नीचे वाली बच गई वो आपकी क्या होगी, बेस होगी। और आप ये भी याद रख सकते हो कि 90 डिग्री का है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसमें बेसिक आता है कि हमारा इसको यूज कैसे करें, ये आइडेंटिटीज है, ये कैसे आइडेंटिटीज बनेगी। तो आपने सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी ने सीख भी ली होगी और पहले 8th और 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां आपसे, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, वो होती क्या है, देखो ये आपका होता है h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h स्क्वायर का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है। इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब कहोगे जी हमारा लंब, आधार, कर्ण क्या होता है, मींस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो एक बार मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको मेन थीटा याद रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, अपोजिट, उसे क्या आता है। मान लो आपके पास ये आपके राइट हैंड ट्रायंगल आ जाए, ऐसे आ जाए। मान लो ये थीटा है आपके, मान लो ये ABC है। ठीक है। तो अब कहोगे जी हमारा ये तो होगा कि ये तो आपने बेस बताया था अभी से। देखो इसके सामने वाला जस्ट क्या होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसके सामने वाला जस्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास है, हाइपोटेन्यूज। जो बच गया आपके पास क्या हो जाएगा, बेस। ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यूज कैसे करेंगे, तो मान लो आपके पास साइड दी हुई है, आपको साइड गिवन है। मान लो साइड ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपके पास ये पूछ ले AC फाइंड आउट करो, हाउ AC। तो AC को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखते हैं। देखो आपको ये निकालना है, AC मींस हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो h का स्क्वायर बराबर है P क्या आपके पास, P ये है BC का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, सॉरी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। अब किसका, AB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। रख दो वैल्यू, आपके पास किसका आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। BC कितना आपके पास यहाँ से
3 का स्क्वायर प्लस में ए बी कितना है, ए बी है आपके पास 6 का स्क्वायर। अब आपको क्या पता होना चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का कितना होता है 36, तो एच स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 36 प्लस 9 कितना होगा आपका 45। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये साइड आएगा तो रूट का 45 आपके पास क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 45 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। मीन्स बोल देंगे आपका कर्ण आपके पास आपको मिल चुका है। तो अब आता है यहां से नेक्स्ट क्या है, यहां से ऐसे आपको 8.1 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन गिवन मिलेंगे और आपको नॉर्मली निकालना पड़ेगा कि साइन ये कैसे निकालेंगे। देखो आपको यही दिया हुआ है। देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा सभी को, आई होप। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि यहां से ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या होता है, क्या है। देखो यहां पे जो क्या होता है आपके पास, यहां से 6 वैल्यू मिले। यहां से देखो एक होता है साइन, ठीक है, एक होता है कोस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, ठीक है, एक होता है आपका कोसिकेंट थीटा, एक होता है आपका सीकेंट थीटा, एक होगा आपका कोट थीटा। ये आपके बोल सकते हैं रेशो होते हैं। इस रेशो में तो कहोगे जी हमारा साइन कैसे निकाले, साइन थीटा कैसे निकाले, कि आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से साइन थीटा आपको कैसे मिलेगा, कैसे प्रोवाइड होगा। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये याद रखना आप, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, मैं आपको अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, इसको याद कैसे करें। देखो P अपॉन H क्या होगा आपका, P अपॉन H आपका क्या होगा साइन थीटा का होगी। जी हम कैसे इसको रिमेंबर करें, कैसे याद करें, तो देखो लिख सकते हैं आप SCT। आपका होगा जी SCT का मतलब क्या होगा भाई, सोना चांदी तोले। S का मतलब साइन, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। अब कहोगे जी नीचे वाला हम ये कैसे याद रखें, ये तीनों वैल्यू कैसे आइडेंटिटीज हैं वो कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सी का मतलब कोसिकेंट, इसका क्या होता है सीकेंट, और इसका क्या हो जाएगा आपका कोट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन H। ठीक है, अब कहोगे जी P अपॉन H, P क्या है, P है परपेंडिकुलर, अब H कहोगे क्या है हाइपोटेन्यूस। तो क्या लिख सकते हैं हम, BC अपॉन AC। ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है B अपॉन H, मतलब बेस आपका क्या है AB है, और आपका H क्या है AC है। नेक्स्ट आता है आपका टेन क्या होता है P अपॉन B। तो P क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है BC, ये क्या आपके पास बेस क्या आपके पास है AB। ठीक है, अब ये क्या कहोगे जी, ये कैसे निकाले, तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा साइन का कोसिकेंट, कोस का क्या होगा, कोस का आपका सिकेंट हो जाएगा, और टेन का आपका क्या हो जाएगा टेन का कोट हो जाएगा। तो कहोगे जी हम साइन का निकाले हमने, कोसिकेंट का क्या निकाले। अब क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, H अपॉन P कर दो आप, H अपॉन P कर दिया, तो H अपॉन P कर दिया, तो ये ऊपर लिख दो और BC नीचे लिख दो। नेक्स्ट क्या आता है, सिकेंट किसका उल्टा था कोस का, तो लिख दो H अपॉन B लिख दिया। तो H क्या आपके पास AC है, और आपके पास B क्या है AB है। अब कहोगे जी कोट किसका होता है टेन का, तो लिख दो B अपॉन P लिख दो बेटा, B अपॉन P। तो बेस क्या आपके पास AB है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, AB अपॉन आपका P क्या है यहां से BC है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मेन निकालने की। अब कहोगे जी आपकी वैल्यू निकल आई थी, अब आपसे पूछ ले कोई कि टेन थीटा निकालो, टेन थीटा कैसे निकालेंगे आप, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB। तो BC हमारा कौन सा इसमें, ये है BC, तो BC कितना है आपका 3, AB कितना है, AB कितना है 6, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, काट देंगे 3 से। ठीक है, अब कहोगे जी हम कैसे निकाले, सीकेंट कैसे निकाले, सीकेंट, तो सीकेंट क्या होता है H अपॉन B होता है, H हाइपोटेन्यूस B बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना आपका √45। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूस कितना है √45, अब बेस कितना है 6 है, ये आपका क्या आ जाएगा यहां से सिकेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां से आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या आता है रेसिप्रोकल,
कि इसमें देखो आपको क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज के, वो मैं क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ। मेन क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, HBSC हो या CBSE। तो आप अच्छे से तैयारी करें आपके एग्जाम के। अभी हो सकता है 2 मंथ आफ्टर आपके एग्जाम होंगे। तो देखो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ से एक्सरसाइज 8.1 के। देखो यहाँ से मैं आपको लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या है कि आपको देखो राइट हैंड ट्रायंगल आपको गिवन है। देखो ये दिया हुआ है राइट हैंड ट्रायंगल है, ये मान लो ये राइट हैंड ट्रायंगल आपका, ये लगा लो ABC, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि आपका यहां से AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका दे रखा है BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन साइन A और कोस A निकालना है। अब कहोगे जी साइन A, ये आपको एंगल याद रखना होगा। एंगल मतलब ये एंगल आपको याद रखना होगा अच्छे से, ये क्या होता है। तो देखो आपका एंगल, देखो ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा P, ठीक है। इसके सामने वाला क्या होगा H। तो ये आपके पास क्या बच गया, बेस बच गया। अब कहेगी जी हमारे पास तो 2 वैल्यू है, तीसरी नहीं है, तो निकाल लेंगे क्या, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, अब मैंने बताया था अभी कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो H स्क्वायर हमें निकालना है, P क्या आपके पास, P ये है 7 का स्क्वायर प्लस B कितना है बेटा 24, तो 24 का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 7 का हो जाएगा 49 और 24 का कितना हो जाएगा 576। तो H स्क्वायर इक्वल 49 और 5 7 6 कितना होता है 6 to 5 होता है ना। तो H बराबर कितना आ जाएगा √6 to 5। अब ये 625 स्क्वायर रूट किसका होता है, तो ये आपका हो जाएगा 25 का होता है ना। तो आपके H की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास यहाँ से मीन्स बोल सकते हैं हाइपोटेनस कितना आ गया यहाँ से आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट साइन A निकालना है। अब साइन A कैसे निकाले भाई, एंगल ये होगा तो साइन A कैसे निकाले। तो साइन A क्या होता है आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो कैसे साइन क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H। P क्या है परपेंडिकुलर, वो क्या आपके पास BC है, BC। H क्या है AC है, AC रख दो। BC की वैल्यू कितनी है BC 7। अब AC कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया साइन A की वैल्यू आ गई। अब कहोगे जी हमारा कोस A कैसे निकालेंगे, कोस A। अब कोस A क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन B क्या है बेस, बेस क्या है 24 सेंटीमीटर। H क्या है H हाइपोटेनस AC 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास साइन A और कोस A की वैल्यू आपको प्रोवाइड हो चुकी है। नेक्स्ट आपका आता है यहीं से दूसरा पार्ट है, इन्होंने बोला है साइन C और कोस C। अब जी हमारी साइन C क्या आ गया कोस C क्या आ गया, तो आपको बताना चाहूंगा मैंने आपको बताया था एंगल इसमें सबसे ज्यादा मैटर रखता है कि एंगल किस किस को कैसे इसको आप कन्वर्ट करते हो। एंगल दिया हो, किसी में C दे दिया हो, किसी में P या A या D C जो भी दिया हो आपको, तो कहोगे जी हमारा ये दिया हुआ है दूसरा पार्ट कि साइन C और कोस C, इसका क्या मैटर है जी हमारे इस क्वेश्चन में। अब की बार आपका एंगल क्या हो गया बेटा C हो गया, पहले क्या था A, तो अब हमारा एंगल क्या हो गया ये हो गया। तब आपको याद रखना पड़ेगा इसके सामने वाली साइड आपकी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये 90 डिग्री का था, वो मैंने आपको बताया था कि इसके जस्ट सामने वाले आपकी क्या होती है हाइपोटेनस। तो ये बच गया, ये क्या होगा आपका बेस। तो निकाल दो वही फिर से कि साइन C, फर्स्ट पार्ट साइन C क्या होता है P अपॉन H। देखो P अपॉन H होता है। अब P क्या है हमारा AB है न कि BC, एंगल चेंज हो चुका है बेटा।
ये आपको नोट कर लेना। एंगल जिस बच्चे को भी पता चल जाएगा कि हम एंगल कैसे निकालते हैं वो तो कर सकता है इसको, जो तो P/H परपेंडिकुलर। अब की बार ये होगा क्योंकि एंगल ये है, सॉरी एंगल ये क्या, ये है आपका न कि ये होता तो आपका परपेंडिकुलर क्या होता है ये, पर एंगल अब की बार ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा AB, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा क्योंकि सबसे जो बड़ी भुजा है साइड जिसको बोलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, पर हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AB कितना आपके पास 24, ठीक है। AC कितना आपके पास 25, ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन सी का हो जाएगा। अब कोस सी, वही कोस सी में B/H, B/H। अब कहोगे हमारा बेस कहाँ है, तो कुछ कहेंगे जी बेस हमारा ये है, दिस इज रोंग, ये हमारा बेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था ये आपके पास थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाले आपका क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है, बच गया ये क्या बेस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेस कितना है यहाँ पे BC, हाइपोटेनस आपको सभी को पता है AC। तो BC कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर और AC कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है, बट इसमें थोड़ा चेंज दे दिया उन्होंने। थोड़ा चेंज क्या दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से फिगर आपको इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, आपकी बुक में आपको गिवन मिलेगा। क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ से इन्होंने ये दे रखा है कि ऐसे दिया हुआ आपको, ये क्या आपको दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, एंगल QRP, ठीक है, और ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कहोगे जी हमारा यहां से थीटा कौन सा है। अब थीटा देखो यहां से इन्होंने ये फाइंड करना है 10P माइनस कोट क्या दे दिया R, कोट R, ये आपको फाइंड करना है। आप कहोगे जी 10P एंगल एक बार ये भी है एक बार कोट वाला भी एंगल है, तो हमें दोनों पहले तो ये निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। मान लो हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, R भी थीटा है और P भी है, दोनों लेंगे। मान लो ये थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाली क्या होगी, क्या लगा देंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वो क्या होती है H² इक्वल P² प्लस का B², ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें H आपको गिवन है 13 का स्क्वायर, ठीक है, P आपको क्या है 12 का स्क्वायर प्लस B आपको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना था 169, 12 का कितना था 144 सॉरी प्लस B का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड आएगा तो 169 माइनस का 144, तो B² हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा आपके पास, यहां से कितना बचेगा, यहां से आपके पास 25 B², तो B इक्वल √25 किसका होता है √25 स्क्वायर रूट, तो B इक्वल 5। आपके पास बेस कितना आ गया, B की वैल्यू मीन्स BC मतलब QR आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ले लेते हैं, कहू जी 10P, अब 10P निकालो भाई यहां से 10P। अब एंगल क्या है P, मतलब ये P है तो 10 क्या होता है P/B, P/B। अब P क्या आपके पास परपेंडिकुलर, ये है तो ये आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब QR आपके पास परपेंडिकुलर, B बेस, तो ये बेस होगा, PQ क्या होगा बेस होगा, तो क्या हो जाएगा 5 बटे में PQ कितना है आपका 12। ओके, नेक्स्ट क्या आता है कोट R। अब एंगल क्या होगा चेंज हो चुका है, एंगल ये है आपकी बार, ठीक है, क्या है एंगल कोट R ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। यहां से देखो कोट क्या होगा H/P क्या होगा, सॉरी B/P, ठीक है। तो बेस क्या होगा, ये होगा बेस QR, ठीक है। अच्छा बेस आपके पास क्या होगा, सॉरी बेस आपका ये यहां से होगा, बेस QR होगा ना, एक बार भाई चेक कर लेता हूँ, सॉरी यहां से चेक कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऐसे ये QR हो गया, ठीक है। बेस कितना होगा PQ हो गया, ठीक है। अब यहां से चेंज करना चाह रहा हूं मैं कि बेस क्या होगा, यहां से बेस होगा आपके पास QR ये होगा,
ठीक है। पी क्या परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, ओके। तो पी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो वैल्यू रखते हो, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, ये भी है, रख दो भाई यहाँ पे 5/12, 5/12 यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा आपका, कि मैं रखता हूँ 10p के आपके पास, 10p हो गया, 10p आपके 5/12, यहीं पे रख रहा हूँ 5/12, ठीक है, माइनस कोट आर कितना, ये भी 5/12 है। देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, मतलब आपका कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक बार मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑप्शन टाइप में भी, पर यू नो दैट कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास जो सिलेबस है कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, 40 या 30% है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन आपको एमसी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसमें टाइम जो स्पेंड है उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, आफ्टर अच्छे से जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट इसमें आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, या ये बोल सकते हो आपको कुछ भी मिले, आपको जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है वो बच्चा कर सकता है। इजी क्वेश्चन है, इजी मेथड है, और आप कहीं से भी सीखते हैं, कंप्लीट यूट्यूब से आप सीख सकते हैं इनको, और अदर जो भी अपने जो टीचर है उनसे भी इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। सबसे इजी चैप्टर जिसको हम बोलेंगे इस 10th क्लास जो आपकी 10th है, इसमें सबसे इजी चैप्टर इसको बोल सकते हैं। 8.4 भी एक्सरसाइज अच्छी है, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जो कुछ पार्ट ही कराऊंगा, और नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, जैसे आपको अब एक्सरसाइज 8.2 आती है, क्या एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स है मेरे पास कम से कम 40-50 प्लस जो हमारे पास जिसको जो बुक बोल सकते हैं उसमें नोट्स हैं। उस आप लेना चाहते हो तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कुछ नो चार्ज, आपके पास कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छी क्वालिटी के नोट्स है, अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं, और उसमें आपको कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट क्लास से लेकर आपकी 10th क्लास तक के आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेस्ट करें और अपना बेस्ट देते रहे अपनी स्टडी को, और जो आपके एग्जाम आएंगे अच्छी परसेंटेज के साथ अपना जो पास आउट है 10th है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 8.2, उसमें क्या है, मेन आपको वैल्यू याद रखनी होगी। हमारी जी वैल्यू याद कैसे रखें, देखो यहां से एक होता है रेसिप्रोकल, अपोजिट कैसे करें, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, जिसको हम 8.3 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बट वो डिलीटेड है CBSE एंड HBSE, तो उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो 8.2 का जो मैं कुछ बेसिक आपको अपोजिट रेसिप्रोकल बताऊंगा कि रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल है वो कैसे होगा। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, किसका, साइन थीटा का, वो क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है, यह बोल सकते हैं कोसिकेंट भी होगा। देखो मेरे पास क्या है नोट्स, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं जिसको भी चाहिए। देखो रेसिप्रोकल में ये भी होता है, बट इसका हम बोल सकते हैं इसको कोसिकेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोसिकेंट थीटा। अब आता है कोस का, कोस थीटा क्या होता है 1/सेकेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो और मेरे पास है क्या अच्छे से नोट, जो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड होगी, और अच्छे से एग्जाम में मेन जो क्वेश्चन कहाँ से उठ के आते हैं उसके भी नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और बाकी और रहेगा इसमें मान लो 10 का रह गया, कोट का रह गया, कोसिकेंट सेकेंट, वो उसके अपोजिट होते रहेंगे, ये आपको सभी को आते होंगे। और कुछ आइडेंटिटीज है, मैं आइडेंटिटीज आपको कुछ बताना चाहूँगा जिसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ये तो सभी को याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपका 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर एक के 3 आइडेंटिटीज हैं, यहाँ से हम हर एक के 5-5 फॉर्मूले हम खुद से बना सकते हैं। तो मैं देखो आपको बना के दिखा देता हूँ 5 फॉर्मूले कैसे बनेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, तो 2 कैसे बनेगा, हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा, अब देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले बन चुके हैं, 1 से 2 फॉर्मूले हमने खुद बना लिए। अब तीसरा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
कोस के थीटा, ये प्लस का है, इस साइड आएगा राइट साइड तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 नंबर कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, 5 फॉर्मूले आपको बना के दिखा दिए। इसी तरह जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेकंड का है आपके पास, बोलेंगे वो है आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है, ये 1 के बराबर होता है ये भी। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, वो है आपके पास बताऊंगा, एक बार मैं रफ कर लेता हूं कि वो क्या होता है। तीसरा आपका कोसिकेंट, तीसरा फॉर्मूला है आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर, 1 के बराबर। यहां से आप भी 4 और फॉर्मूले बना सकते हो, प्लस के 4 फॉर्मूले। ठीक है, और यहां से भी आप प्लस के कितने बना सकते हो, 4 फॉर्मूले। यहां से आप खुद ट्राई करना, यहां से आपके 15 फॉर्मूले हो जाएंगे, जिसको आइडेंटिटीज बोलेंगे। अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी जो आपकी एग्जाम के लिए आपके जो क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.2 में। अब वहां से मेन है जी हमारी टेबल कि हाउ टू रिमेम्बर दिस टेबल, साइन 60, साइन 30, साइन 90, साइन 0, कोस 0, कि कैसे इसको याद करें। वो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ उस वीडियो को मैं, और अब भी मैं आपको जो मैन जो वैल्यू है मैं आपको बताऊंगा। तो मैन वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकलेंगी, आपको बस 3 ही वैल्यू यहाँ से साइन कोस टेन और इनकी वैल्यू याद रखनी है, बाकी उसका तो अपोजिट होता है आप। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से टेन थीटा और कोट थीटा, यहाँ से 2 फॉर्मूले हैं मैन। ये क्या, टेन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, एक साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस फॉर्मूला बोल सकते हैं, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो, अच्छे फॉर्मूले आगे भी काम आएंगे। सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला ये काम आता है। ठीक है, टेन थीटा का। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बार, वैसे नॉर्मली आपको बताऊंगा कि हमारा साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है। तो साइन 0 हमारा क्या होगा, यहाँ से 0 होगा, साइन 45 साइन 30, तो साइन 30 आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ साइन की जो वैल्यू है, देखो साइन थीटा में जितने भी है, जैसे 0, ठीक है, 30 हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 60 डिग्री हो जाए और 90 डिग्री। और अब पूछ ले कोस की भी आपको वैल्यू बताए, तो देखो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 कितना होता है, 0। ठीक है, अब 30 साइन 30 1/2, इसकी कितना होता है 1/√2। ठीक है, इसकी √3/2, और इसका कितना होता है 1। अब आपको कोस में निकालना हो तो क्या करना है, आपको इस साइड लिखना है, इस साइड लिखते जाना है। देखो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब कोस 30 √3/2 होता है। ठीक है, कोस 45 ये सेम होगा। ठीक है, कोस 60 1/2 हो जाएगा, और कोस 90 क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 10 में देखो, अब कहोगे जी 10 की कैसे निकालें, कि 10 की वैल्यू कैसे निकालें। मैंने आपको सबसे ज्यादा ये आती है 10 में आती है आपकी 10 30। ठीक है, 10 30 कितना आता है 1√3। ठीक है, 10 45 एंड कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब 10 60 की कितनी होती है √3। ठीक है, मैंने यही है सबसे, जिस बच्चे को ये याद हो गई तो वो पूरा जो चैप्टर है 8 जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आसान चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं। कुछ बच्चे इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा हार्ड समझते हैं, तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हो और आपको अच्छे से आता होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें 8.2 एक्सरसाइज में एक या 2 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, तो बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.2 एक्सरसाइज का, तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार 8.2 एक्सरसाइज के इसमें क्वेश्चन क्या है। तो आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे यहाँ से,
ये क्वेश्चन है कि साइन 60, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है 8.2। तो साइन 60 क्या है पहला क्वेश्चन, साइन 60, ठीक है कोस 60 सॉरी कोस 30, ठीक है प्लस साइन 30 और कोस 60, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो कहोगे जी अब इस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करें, कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बच्चे को साइन 60 की वैल्यू पता होगी तभी ये सोल्व होगा, अदरवाइज ये आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब कहोगे जी वैल्यू कैसे याद रखे, मैंने आपको बता रखा है, पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जिस आप यूट्यूब पे देख सकते हजारों वीडियो मिल जाएगी ऐसे टेबल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसके बारे में। अब साइन 60 कितना होता है आपके पास, मैंने बताया था √3/2। अब देखो यहाँ से इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई का तो लगा देंगे। अब कोस 30 कितना होता है, कोस 30 बताया था मैंने, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है इंटू में। अब कोस 60 ये भी 1/2 होता है, तो सोल्व करेंगे √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस गुणा करेंगे इसकी 1/4। अब भाई ये भी आपको सोल्व नहीं करना आता ना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। आप इसको क्या करेंगे, देखो एलसीएम कितना आया 4 ही आया, तो 4 आया तो ऊपर वालों को दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 1 4/4 कितना होगा आपके पास 1, आपके पास क्या हुआ है आंसर, आपके पास इसका आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है बोल सकते हैं हम इसका आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास पहले पार्ट में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से पहला जो इसमें मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक आपको जो लग रहा होगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन बता देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, तो 5 का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आपका वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, लिख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट नंबर कौन सा है आपका 5, ठीक है 5 का पार्ट है वो क्या है 5, ठीक है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है प्लस का 4 सेकंड स्क्वायर 30, ठीक है माइनस 10 स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है अपोन में क्या आपके पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है प्लस का कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, सिंपली इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बताया था, इसको हैंडल कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो इसका मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले आपको वैल्यू, जब तक वैल्यू नहीं पता होगा क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते। मैं ये गारंटी ले रहा हूं आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। वाई क्यों, मैंने बताया जब तक आपको देखो कोस 60 की वैल्यू नहीं पता होगा तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। एक तुक्का मारना वो अलग बात है, गैसेज करना किसी क्वेश्चन को ये ऑप्शन टाइप नहीं है कि हमने इसको गैसेज कर दिया तुक्का मार दिया हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखो 5 तो कुछ ही नहीं, हम इसको टच ही नहीं करना। तो अब देखो जी कोस स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर तो वैल्यू होती ही नहीं, अरे कोस 60 की वैल्यू तो होती है, उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो कोस 60 कितना होता है हमारा 1/2 होता है, तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4। अब कहोगे जी सीकेंट, अब ये सीकेंट आ गया सीकेंट 30, तो सीकेंट 30 तो आपने बताया ही नहीं हमें, तो साइन कोस और टेन का बताया था। किसका बताया था साइन कोस और टेन का बताया था। भाई मैंने आपको क्या बताया था, देखो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, और कोस का किस में होता है वो तो आपका कोसिकेंट थीटा होता है सीकेंट थीटा में। तो जिस बच्चे को कोस 30 की वैल्यू पता है, कोस 30 की वैल्यू पता है ना, तो वो क्या कर देगा सीकेंट 30 की वैल्यू अपने आप निकाल लेगा। अब तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा सीकेंट 30 हो जाएगा। रख दो भाई अपने क्वेश्चन में, तो रख देंगे क्या आपके पास सीकेंट 30 की इंटू में 2/√3 का
स्क्वायर माइनस, अब 1045 कितनी होती है, मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है 1045 कोट 45, सबसे ज्यादा बार यूज होता है कि 1045 की वैल्यू बताओ, ठीक है, कोट 45 की वैल्यू बताओ, वो कितने होते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब साइन 30 पता है 1/2 क्या होता है ना, कितना होता है भाई साइन 30 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस, अब कोस 30 कितना होता है वो भी जानते हैं आप, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 बताने की जरूरत नहीं, क्या होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, कर दो सोल्व। अब देखो 5 गुणा में 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणा में इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 √3 का ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, -1, ये तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, तो 5 × 1/4 की गुणा करेंगे 5/4, ठीक है, प्लस इसके करेंगे 16/3 -1, ठीक है, अपॉन इसको करेंगे सोल्व, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये एलसीएम कितना आएगा, इसको कर दिया सोल्व, कट गया 4, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है, तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे सेम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो बच्चे वाला खेल रहेगा, आगे आपको सभी को पता है कैसे सोल्व करेंगे, तो देख लो भाई सोल्व कैसे करेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा 12, ठीक है, तो 3 पे जाएगा 3 5 15, ठीक है, प्लस 4 पे जाएगा 4 से करेंगे सॉरी इसको करेंगे कितना आ जाएगा 64 हो गया, ठीक है, तो 12 है माइनस का 12 एकम 12, ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 तो कट गया, 1 आया, तो 15 और ये कितना होगा आपके पास 79 माइनस का 12 अपॉन का 12, तो 79 में से 12 गया तो अपना कितना बचेगा 67/12, ये आपके पास क्या मिल गया, आपके पास इसका कंप्लीट आंसर आपको मिल गया। अब क्या है, ये हो गया ऐसे ही क्वेश्चन आपको, जैसे सेकंड का पार्ट है, थर्ड का पार्ट है, या बोल सकते हैं फोर्थ का पार्ट है, इजी पार्ट है, वो आप खुद से ट्राई करना और अच्छी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपका आता है, ये ऐसे अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट 8.4 में, जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताए थे 5 है, उसके कुछ पार्ट है, अच्छे पार्ट है, सबसे ज़्यादा वही आते हैं एग्जाम। HBSC में तो 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 100% यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर उठेगा, ठीक है। तो एक बार मैं रब कर लेता हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट 8.4 में, कि मैंने मैन आपको जो क्वेश्चन है वो आपसे बता दिए, तो 8.4 में क्वेश्चन नंबर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट, ठीक है। कहाँ पे चला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट। देखो उसमें मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी जब तक रिमेंबर नहीं होंगी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा, ठीक है, और इसका स्केल इक्वल क्या है 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, या तो राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दो, या आप कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हमेशा जो क्वेश्चन करते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व कर देते हैं। तो कैसे करेंगे देख लो। अब मैंने बताया था कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1 / sin थीटा माइनस कोट का मैंने बताया था क्या कोस थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, और इसका स्केल अगेन क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा sin थीटा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - कोस थीटा, और क्या आ जाएगा पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, तो पूरे का स्क्वायर है तो मैं क्या कर दूंगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कहोगे जी हमारा ये कोस स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखो भाई इसका पूरे पे था मैंने लगा दिया यहाँ से, ठीक है,
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो हमें तो ये प्रूव करना है, ये आएगा कैसे, देखो ऊपर तो सही आ रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर आ रहा है, एक कैसे काटे, देखो मैं इसको क्या करता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने बताया था ना साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस आएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कोस के थीटा के बराबर, ये पूरे का, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, ऊपर एक चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, ये तो है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने एक का स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये ए ये बी, तो आपको सभी को पता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, देखो एक पावर से अब ये पावर कट गई ना, ठीक है ये 2 बार है, ये क्या है एक बार, तो इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो आपको पास क्या आ गया राइट हैंड साइड आपको प्रोवाइड हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे इजी टू इजी क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और एग्जाम्पल को जरूर करना इसे ऐसे, क्योंकि एग्जाम्पल जो HBSC हो या CBSE RBSE हो, कौन सी भी स्टेट बोर्ड हो, एग्जाम्पल उठाती है मैक्सिमम बार, तो एग्जाम्पल को आप मत छोड़ना, वो खुद से ट्राई करना। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ मैन क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो इसका सेकंड पार्ट भी करा रहा हूँ आपको, कि क्या है सेकंड पार्ट, कोस ए अपोन का क्या है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और प्लस 1 प्लस साइन ए अपोन, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कोस ए, और आपको क्या प्रूफ करना है 2 सीकेंट ए, तो कहोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम कैसे प्रूव करेंगे, तो एक बार मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ चल रही है या नहीं, तो एक बार आप ट्राई करो। तो देखो वीडियो तो चल रही है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, देखो हम इसको क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ओ तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका कोस ए आ जाएगा, ठीक है ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो इसको इससे गुणा कर दे, तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है प्लस से लगा दिया, अब इससे करेंगे डिवाइड तो ये तो कट गया, ये बच गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या 2 सीकेंट ए, तो 2 सीकेंट ए कब आएगा, जब हम नीचे वाला क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, देखो तो मैं क्या करता हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस, देखो ए प्लस बी क्या बना है, देखो ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये हो जाएगा, खोल दो 1 प्लस, ठीक है साइन स्क्वायर ए प्लस 2a, क्या है 1 है, गुणा में 1 b क्या है साइन ए, ठीक है ओके, तो 1 प्लस साइन ए कोस ए, ओके होगा इतना। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है आपके पास, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 2 साइन ए, ठीक है, अपोन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब कहोगे जी इसको कैसे कैंसिल आउट करें हम, तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ से 2 आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेता हूँ, टेकिंग कॉमन फ्रॉम 2, तो लिख दो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखो ये कट गया ना, कैंसिल आउट होगा आपके पास, तो 2 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज 2 1 अपॉन कोस ए। कोस क्या होता है 1 अपॉन कोस, मैंने बताया था ना किसमें रेसिप्रोकल क्या होता है, तो होता है 2 सेकेंड ए। तो आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड आपको मिल चुका है, आपको प्रोवाइड हो चुका है। तो ऐसे ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें मैं आपको 1 और 2 ही पार्ट कराने वाला हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो आपका यहाँ से नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा यहाँ से आपका, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ से, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, देखो नेक्स्ट पार्ट है आपको एसेंस पार्ट करवा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, कौन सा भी आप पार्ट ले सकते हो यहाँ से, साइन वाला ले सकते हो। तो देखो मैं ये करा देता हूँ, कुछ बच्चों को ज़्यादा डाउट रहता है इस क्वेश्चन में कि ये, ठीक है सेम पार्ट है आपका, ये है साइन थीटा, ठीक है माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन का है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा, किसके बराबर है टेन थीटा के। मतलब आपको टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो देखो बच्चों कैसे कर इसको सोल्व करेंगे। देखो टेन कब आता है, मैंने बताया था ना आपको क्या फॉर्मूला, देख साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया, देखो यहाँ से पूरे में से साइन कॉमन आ रहा है ना, तो साइन थीटा हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या ले लिया, क्या कॉमन आ रहा है कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, देखो ये नहीं करना कि आपको साइन अपॉन कोस ये कैंसिल आउट नहीं करना, तो आपका 10 नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ से इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल आउट कैसे करें, तो देखो इसको कह रहे छोटा सा क्वेश्चन है साइन थीटा, ठीक है नीचे वाले को सेम रखो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आसान सी जो आपको ट्रिक है वो बताऊंगा 2। अब देखो कोस के थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस के थीटा को मैंने बताया था ना आपको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 तो है हमने ये लिख दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपॉन में कोस थीटा, अंदर करता हूँ मल्टीप्लाई 2, इसी 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कोस थीटा, ठीक है 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो सेम हो गए रही, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका, ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
तो आपके यहाँ से मैंने आपके 8 जो 4 एक्सरसाइज है वहाँ से मैंने आपको 3 क्वेश्चन क्लियर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 एक ही लास्ट और क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो पे आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो हमारा इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है तो वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम 4 ही पार्ट कंप्लीट करेंगे, बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको क्लियर करा देंगे। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो आप। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो आपको जो भी पार्ट करना है वो कौन सा भी पार्ट है कर सकते हो। देखो हम 9 का पार्ट करें यहाँ से, ठीक है। 9 का पार्ट करेंगे, क्या है यहाँ से है कोसिकेंट ए माइनस का साइन ए, ठीक है। दूसरा आपके पास यहीं से इसके इंटू में सीकेंट ए माइनस का, अगला है आपके पास कोस ए, ठीक है, इक्वल 1/10A प्लस का कोट ए। ये बोला है सेपरेटली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपको दोनों अलग अलग प्रूफ करनी है। तो हाउ टू प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये है कोसिकेंट। देखो मैं आपको यहीं से बताना चाह रहा हूँ, कोसिकेंट 1 माइनस का साइन ए है, तो कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ 1/sin ए लिख सकता हूँ ना, माइनस, इसको हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फिर हमने दोनों चेंज कर दिए तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सोल्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/cos ए माइनस का कोस ए, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो साइन ए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो साइन तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ना, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका भी कोस ए, ठीक है। तो कोस क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका क्या किसके इक्वल होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन आपका, यही है क्या, यही है। तो किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के साइन ए, ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए और कोस ए, एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन, तो आपका आ गया साइन ए कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आपको प्रोवाइड हो चुकी है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पार्ट, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। देन यहाँ से मैं राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे कि देन कैसे करेंगे, प्रूफ करनी है आपको क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आपके पास ये है 10A प्लस का कोट ए, ठीक है। तो 1/10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट क्या होता है ये होता है, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। तो देन क्या करेंगे हम, देखो इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो 1/ एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, इसको इससे करेंगे साइन से साइन थीटा है ना, सॉरी साइन थीटा नहीं साइन ए बेटा, ठीक है। साइन ए, यहाँ पे भी ए है, एंगल आपको चेंज नहीं करना है, सॉरी ए, यहाँ पे भी ए है, ये भी ए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कट गया तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए क्या आता है 1 के बराबर होता है, तो लिख देंगे 1/1 में साइन ए और कोस ए, ठीक है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ से देखो इसके नीचे एक के नीचे आपका एक कर सकते हैं हम, ठीक है, और ये पूरा है, तो यहाँ से इसकी गुणा करेंगे नीचे वाले की और इसकी गुणा करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए के बराबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है क्या, आ रही है ना। देखो लेफ्ट हैंड भी यहीं आ रही है और राइट हैंड भी ये आ रही है, तो आपके ये क्या हो जाएंगे बराबर
हो जाएंगे। अब आपका यहाँ से तो मैं सोच रहा हूँ आपका एक आधा और पार्ट इसमें आपको करा दिया जाए, जिससे आपको भी इजी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट कराऊंगा इस वीडियो का। क्या नेक्स्ट और हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट, तो आप बने रहे। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा हो सकता है, तो देख लेते हैं एक बार। मैं लास्ट पार्ट हमारा ये रहेगा, इसमें 8th पार्ट रहेगा। 8 का पार्ट हमारा ये ले लेते हैं, ठीक है। 8 का जो पार्ट है वो ले लेते हैं। वो क्या आपके पास साइन ए प्लस का कोसिकेंट ए इसका स्क्वायर प्लस में, ठीक है। ये क्या है, कोस ए प्लस सीकेंट ए इसका स्क्वायर। क्या प्रूफ करना आपको, 7 प्लस का टेन स्क्वायर प्लस का कोट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहेगा इसका, आसान, जो इजी प्रोसेस है इसमें। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या होता है, ए प्लस बी आपको सभी का होता है साइन ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो खोल दिया हमने, खोल देंगे इसको, कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए और कोसेकेंट ए प्लस, इसको भी खोल दो, कोस्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में 2 कोस ए और सेकेंट ए, ठीक है। हो गया हमारा, दोनों हमने ओपन कर दिए हैं। तो देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपका आगे क्या आता है, कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है। और आपका ये क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन यहाँ से लिख देते हैं कोसेकेंट स्क्वायर प्लस ए 2। अब देखो, अब साइन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 कोसेकेंट ए इंटू में कोसेकेंट ए है आपका प्लस में सेकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं 2, कोस को क्या लिख सकता हूँ 1 सेकेंट ए, ठीक है, इंटू में सेकेंट है। देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, कोसेकेंट से कोसेकेंट कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस सेकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2। देखो 2 + 2 4 1 कितना होगा 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस का सेकेंट स्क्वायर ए। कहोगे जी हमारा तो अभी भी आंसर नहीं आया राइट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी वो ओपन कर दो। 5 प्लस कोसेकेंट की क्या होती है, कोसेकेंट की क्या होती है 1 माइनस का क्या होता है कोसेकेंट की, देखो सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेकेंड की क्या होती है, सेकेंड की होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो 5 + 1 6, 6 + 1 कितना हुआ 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आपको प्रोवाइड हो चुकी। देखो यही आपको प्रूव करना, 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए की बात है, आगे पीछे लिख रखा है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस 8.4 एक्सरसाइज में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।